ट्रिग्नोमेट्री 10th का है पार्ट 6। तो इसमें तुम लोगों का शुरू होने जा रहा है जो थ्योरी, उसका सीधा संबंध चैप्टर से है। इससे पहले जो कुछ भी बतलाए ये बेस था, जिसको जाने बगैर इससे आगे की बात को नहीं समझता। तो इस पर जो लिखा हुआ इस सब को फिलहाल भूल जाओ, हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। तो मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है ABC। इस समकोण त्रिभुज का कोण A है 90 डिग्री। तो कोण B को अगर हम लोग अल्फा मान ले तो कोण C कितना होगा? 90 माइनस अल्फा होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। इसमें तो दो मत नहीं है। तो अल्फा के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा हो गया लंब। किसके लिए? अल्फा के लिए। अल्फा के लिए ये हो गया आधार। कर्ण की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब ये 90 डिग्री माइनस अल्फा कोण के लिए चर्चा करेंगे तो उसके सामने वाली भुजा ये होगा लंब, ये आधार। कर्ण तो फिक्स ही रहेगा, है ना ऐसी बात। तब सवाल उठता है, हम लोग इस न्यून कोण अल्फा की चर्चा चलो करने जा रहे हैं, तो इसके लिए लंब हो गया सामने वाली भुजा, आधार ये, कर्ण ये। तो समकोण त्रिभुज में जैसे अल्फा का मान लो ये 30 डिग्री है। अल्फा का मान कितना है? अल्फा बराबर मान लेते हैं 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री के लिए ये लंब ये कर्ण का अनुपात क्या होगा? अनुपात बतला दिए हैं। जैसे 2 और 4 का अनुपात क्या होगा? कोई पूछे 2 और 4 का अनुपात क्या होगा? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 2:4 बराबर, अनुपात बट्टा में टूटता है ना। तो 2/4 कट गया, 2 × 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 या 1:2, है ना ऐसी बात। अगर कहीं पर लिखा हुआ है A/B, ध्यान देना है। अनुपात का थोड़ा हम लोग 1 मिनट खेल समझ ले। A/B बराबर 4:6 ये दिया हुआ है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो अनुपात हमें वास्तव में क्या बतलाता है? जो दो पदों के बीच का अनुपात हमें यह बतलाता है कि पहला पद A B का कितना गुना है और दूसरा पद B A का कितना गुना है। क्योंकि अनुपात को हम लोग बटा में तोड़ते हैं। ये हो गया A/B, ये हो गया 4/6, कट गया 2, ये हो गया 3, यानी A/B बराबर कितना हुआ? A/B बराबर हो गया 2/3। इसीलिए A बराबर तिरछा गुना होगा तो B गुने 2/3। अगर B का मान यहाँ 3 है तो अगर B बराबर 3 ले, B बराबर 3, तो A बराबर कितना होगा? 3 गुने 2/3, 3 3 कट गया, 2 होगा। तो यहाँ पर A कितना है? तो B के गुने 2, B के 2 गुना का तीसरा भाग है ना। A और B के बीच में क्या संबंध है? तो एक किसके बराबर है? मतलब A B का कितना गुना है? तो A B का 2/3 गुना है। तो गुणात्मक संबंध बतलाता है दो पदों के बीच में क्या गुणात्मक संबंध है। अगर B का मान यहाँ हम लोग निकालेंगे तो A/B बराबर 2/3, तो तिरछा गुना करेंगे तो 3A बराबर 2B लिख सकते हैं। 2B बराबर 3A, इसीलिए B बराबर 3A/2, यानी B कितना है? A का 3/2 गुना है। A कितना है? B का 2/3 गुना है। तो अनुपात वास्तव में कौन किसका कितना गुना है, ये संबंध यानी गुणात्मक संबंध, गुना वाला संबंध बतलाता है कि मैं तुमसे कितना गुना हूँ, तुम मुझसे कितना गुना हो। समझ गया ना। तो अब आ जाओ
अगर हम लोग चर्चा करें किसी समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज में ये कोण 30 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। तो इस 30 डिग्री के लिए लंब AC होगा और कर्ण CB होगा। तो मान लेते हैं ये आधार है 3 मीटर, ये लंब है 4 मीटर, समझ गया। ये कोण मान लो अल्फा है, या चलो हाँ अल्फा है, तो अल्फा तो ये 3 मीटर हो गया, ये लंब 4 मीटर, आधार 3 मीटर। तो कर्ण कितना होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो और आधार स्क्वायर होता है ना। तो लंब कितना है 4 मीटर, यानी 4 चौका 16 मीटर स्क्वायर, जो और आधार है 3 मीटर, 3 तिया 9 मीटर स्क्वायर। ये दोनों हो गया 25 मीटर स्क्वायर, इसीलिए कर्ण बराबर 5 मीटर होगा। रूट में चला जाएगा तो कर्ण हो गया कितना 5 मीटर। अब देखो, अगर मान लो हम लोग कहेंगे साइन अल्फा, सॉरी ये न्यून कोण अल्फा के लिए लंब और कर्ण का क्या अनुपात है, तो लिखेंगे न्यून कोण अल्फा के लिए लंब और कर्ण का अनुपात। इसको क्या लिखेंगे, लंब और कर्ण के अनुपात को लंब अनुपात कर्ण लिखेंगे। तो लंब अनुपात कर्ण का मतलब हो गया लंब बटा कर्ण, नहीं हो गया। लंब कितना है AC 4 मीटर, तो 4 मीटर बटा कर्ण कितना है 5 मीटर, तो 5 मीटर, मीटर मीटर कट गया, 4/5, 4/5 को 4:5 कह सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ लंब अनुपात कर्ण बराबर कितना 4:5। ध्यान से समझते जाओ। तो ये हो गया लंब, अनुपात को तोड़ेंगे तो बटा में, लंब बटा कर्ण बराबर 4/5। तो जब लंब बटा कर्ण बराबर 4/5 है, इसीलिए लंब बराबर तिरछा गुना होगा, तो कर्ण गुने 4/5, यानी लंब कितना है कर्ण के 4 गुने का 5वां भाग कहेंगे। लंब कितना है कर्ण गुने 4/5, यानी लंब कर्ण के 4 गुने का 5वां भाग है। किसके लिए, तो ये न्यून कोण अल्फा के लिए हम लोग लंब और कर्ण का अनुपात निकाले। तो ये भुजा 3 मीटर है, ये 4 मीटर, तो कर्ण 5 मीटर होगा। तो इसका अर्थ हुआ हर एक न्यून कोण, ये न्यून कोण के लिए लंब और कर्ण का अनुपात निकालो। इस न्यून कोण के लिए ये लंब होगा, तो ये आधार, लंब और आधार का अनुपात क्या होगा। इसी न्यून कोण के लिए कर्ण और आधार का अनुपात क्या होगा, इस न्यून कोण के लिए आधार ये होगा, तो आधार और कर्ण का क्या अनुपात होगा। इस न्यून कोण के लिए आधार ये होगा, लंब ये होगा, तो इस न्यून कोण के लिए आधार और इस लंब का अनुपात क्या होगा। इसी अनुपात का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण अल्फा के लिए लो, या न्यून कोण 90 डिग्री माइनस अल्फा की चर्चा करो। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए किसी भी 2 भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब इसी कोण की चर्चा किए अभी। अल्फा के लिए उसके सामने वाली भुजा लंब और कर्ण का क्या अनुपात होगा, तो बतलाए हैं ना, लंब और कर्ण का अनुपात आधार 3 मान लो, इसको 4 मान लो। समझ रहा है बात को। इसी न्यून कोण के लिए फिर मान लो कहता है किसी न्यून कोण के लिए, तो चलो इसी न्यून कोण पर पहले चर्चा करें। किसी भी 2 भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी भी 2 भुजा के अनुपात को, इस न्यून कोण के लिए कोई 2 भुजा ले लो। अगर ये लेते हैं तो ये इस न्यून कोण के लिए ये तो आधार है, तो आधार और कर्ण का अनुपात क्या होगा ये निकालना है। इस न्यून कोण के लिए अगर हम लोग
ये लेते हैं तो ये तो सबके लिए कर्ण है, तो इस न्यून कोण के लिए कर्ण और इस न्यून कोण के लिए ये सामने वाली भुजा लंब का अनुपात निकालो। समझ गया ना। तो इसी न्यून कोण के लिए फिर मान लो लंब सामने वाली भुजा है लंब और ये आधार है, तो लंब और आधार का अनुपात निकालो, या इसका उल्टा इसी न्यून कोण के लिए ये आधार हुआ तो आधार और इसके सामने वाली भुजा लंब का अनुपात निकालो। तो किसी दो भुजा के बीच का अनुपात किसी खास न्यून कोण के लिए, यहाँ अल्फा के लिए ये होगा लंब, इस कोण के लिए 90 डिग्री माइनस अल्फा के लिए ये लंब होगा, तो इस 90 डिग्री माइनस अल्फा के लिए इस लंब का और कर्ण का अनुपात अलग होगा। इस 90 डिग्री माइनस अल्फा के लिए लंब का आधार का अनुपात अलग होगा। किससे? तो इस अल्फा के लिए इस लंब और आधार के अनुपात के। समझ रहा है? तो किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के लिए किसी दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, इसका ये हुआ। अब उदाहरण हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से समझो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात समझ गया। त्रिकोणमितीय अनुपात में ध्यान ये रखना है, किसी एक न्यून कोण के लिए किसी दो भुजा के संबंध को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं न जी, तो त्रिकोणमितीय संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ ही होता है किसी भी न्यून कोण के लिए दो भुजाओं का संबंध त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। किसी भी न्यून कोण के लिए, तो किसी भी न्यून कोण कहोगे तो समकोण त्रिभुज के किसी न्यून कोण के लिए, न कि किसी दूसरे त्रिभुज के न्यून कोण के लिए। तो अब उदाहरण में मान लो ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका एक कोण 90 डिग्री तो होगा ही, दूसरा अल्फा है और तीसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, दोनों का योग हमेशा 90 डिग्री होगा, है ना। तो इस समकोण त्रिभुज में, यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, कोण B मान लिए अल्फा, तब कोण C कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा होगा ना। तो अब मान लो कोई एक न्यून कोण 90 डिग्री माइनस अल्फा भी ले सकते हो, अल्फा भी ले सकते हो, हम मान लो अल्फा ही लिए हैं। तो अब न्यून कोण अल्फा के लिए ये सारी बात क्या, तो न्यून कोण अल्फा के लिए हम लोग लंब और कर्ण का अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे न्यून कोण अल्फा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी किसी भी न्यून कोण के लिए दो भुजाओं का अनुपात। तो हम लोग लंब, ये लंब जो है अल्फा के सामने AC, इसका संबंध एक बार कर्ण के साथ निकालो, फिर इस लंब का संबंध आधार के साथ निकालो। तो लंब का संबंध कर्ण और आधार के साथ हो गया, दोनों के साथ निकालना है। हाँ, कर्ण और आधार के साथ नहीं निकाल। हाँ, आराम से। फिर इस अल्फा के लिए तो मान लो कर्ण तो सबका है ना, तो इस कर्ण का इस अल्फा के लिए इस आधार का, ये आधार हो गया इस अल्फा के लिए, तो इस अल्फा के लिए कर्ण और आधार का भी अनुपात निकाल सकते हो। इसी अल्फा के लिए ये आधार है, तो इस अल्फा के लिए इस आधार और लंब का अनुपात निकाल सकते हो। तीन भुजा है ना, तो हर एक का दोनों भुजा के साथ संबंध निकालते जाओ ना। अल्फा के सामने जैसे ये लंब हुआ, तो लंब का संबंध एक बार कर्ण के साथ निकाल लो, अनुपात यानी संबंध। अब फिर इस लंब का निकाल लो आधार के साथ, लंब का कर्ण आधार के साथ हो गया, तो दो संबंध हुआ। फिर इस अल्फा के लिए आधार जो है, तो आधार और लंब के साथ निकालेंगे, आधार और कर्ण के साथ निकालेंगे। तो इस भुजा पर भी दो संबंध निकला, तो 2 2 4 ठो अनुपात निकला। फिर कर्ण आ जाओ, इस कर्ण का इस अल्फा के लंब के साथ निकाल लो संबंध, फिर इस कर्ण का इस अल्फा के आधार के साथ निकाल लो संबंध। तो 2 संबंध इसका भी हुआ, 2 अनुपात। तो इस तरह कुल 6 अनुपात होता है। इसका 6 अनुपात हुआ, तो इस कोण पर भी 6 अनुपात होगा। तो कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। समझ गया। तो अब जैसे देखो हम लोग इसी अल्फा के लिए, न्यून कोण अल्फा के लिए अब संबंध निकालने जा रहे हैं।
अनुपात, यानी पहले लंब और कर्ण का अनुपात। इस अल्फा के लिए ये लंब होगा और ये तो कर्ण है ही, है न जी। तो चलो इस अल्फा के लिए निकाल रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा को लंब लिख ही देते हैं। ये लंब हो गया, इस अल्फा के लिए आधार हो गया, ये तो कर्ण है ही, है ना। तो लंब और कर्ण का अनुपात निकालेंगे तो बराबर लंब अनुपात कर्ण ऐसे लिखा जाता है। ये टूटेगा तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का नाम दिया गया है साइन अल्फा। ये हम अलग से पढ़ेंगे, जो ये सब कहते हैं किसको, प्रायः जान लो, लंब और कर्ण के अनुपात को साइन अल्फा कहते हैं। भुजा दिया रहता लंब 5 मीटर तो। हाँ, तो लंब 5 मीटर है, कर्ण मान लो ठीक है ये 5 मीटर, तो कर्ण कुछ निकलेगा ना बटा इतना मीटर। तो लंब और कर्ण न्यून कोण अल्फा के लिए, देखो न्यून कोण अल्फा के लिए, इस अल्फा के लिए लंब और कर्ण का ही अनुपात हुआ, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को साइन अल्फा नाम दिया गया है। अल्फा कौन है तो अल्फा जैसे थीटा रहता तो साइन थीटा, न्यून कोण थीटा के लिए तो साइन थीटा। भुजा रहता 5 मीटर लंब और आधार भी 5 मीटर, तो इसको और तोड़ते ना लंब। हाँ सही बात है, तोड़ते। तो इसीलिए यानी साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो अल्फा के लिए लंब कौन सा है लिखेंगे ना, तो अल्फा, इस अल्फा के लिए लंब सामने वाली भुजा सी ए है, तो लंब हो गया सी ए, कर्ण हो गया सी बी, तो कर्ण सी बी, तो साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण बराबर सी ए बटा सी बी। अब साइन अल्फा किसे कहते हैं, देखो ये सेकंड क्वेश्चन हम इससे आगे वाला पार्ट में बतलाएंगे। फिलहाल मान लो लंब और कर्ण का अनुपात जो है, साइन अल्फा के लिए लंब और कर्ण का जो संबंध है, अनुपात है, कौन किसके कितना गुना है, अनुपात तो यही न बताता है लंब इसमें कर्ण का कितना गुना है और कर्ण लंब का कितना गुना है। अनुपात का अर्थ यही हुआ। तो इस अल्फा के लिए ये लंब अगर 2 गुना करेंगे तो कर्ण कितना गुना होगा, लंब 3 गुना करेंगे तो कर्ण कितना गुना होगा, समझा। तो अनुपात का तो यही अर्थ है दोनों एक दूसरे का कितना गुना है। तो न्यून कोण अल्फा के लिए लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है, लंब बटा कर्ण यानी साइन अल्फा कहलाता है। इसीलिए हम लोग न्यून कोण अल्फा के लिए, अल्फा है तो यहाँ अल्फा कहलाएगा, साइन अल्फा कहलाएगा। यहाँ न्यून कोण मान लो न्यून कोण बीटा के लिए तो साइन बीटा, लेकिन होगा लंब और कर्ण का ही अनुपात। तो इसी तरह आ जाओ, अब इस लंब का कर्ण के साथ ले लिए, इस साइन अल्फा का लंब है तो इस लंब का आधार के साथ लो, तो लंब और आधार का अनुपात किस कोण के लिए, न्यून कोण अल्फा के लिए, तो लंब अनुपात आधार बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार न्यून कोण अल्फा के लिए लंब बटा आधार का नाम दिया गया है टेन अल्फा, समझा। अब बच्चा जन्म लेगा, जो नाम छठी के दिन रख दिया जाए, कहने का अर्थ यही होगा नाम, तो इसका नाम दिया गया टेन अल्फा, यानी टेन अल्फा बराबर लंब बटा आधार। तो अल्फा के लिए लंब कौन सा है, तो अल्फा के लिए लंब सी ए है, तो सी ए बटा आधार, आधार ए बी है तो ए बी मान रखना हो तो समझ गया। पुनः आधार और कर्ण का अनुपात, इस अल्फा न्यून कोण के लिए आधार ये है ना, तो आधार और कर्ण का अनुपात यानी आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण बराबर आधार बटा कर्ण, इसको नाम दिया गया है कॉस अल्फा, ठीक है। तो इस तरह अब उल्टा जो करेंगे, जैसे न्यून कोण अल्फा के लिए लंब और कर्ण का अनुपात लिखा, अगर हम लोग कर्ण और लंब का अनुपात लिखते तो अंतर पड़ जाता। जैसे 2 और 4 का अनुपात लिखो तो 2 अनुपात 4 का मतलब हुआ 2 बटा 4 बराबर 1 बटा 2, और 4 और 2 उलट दो, 4 और 2 का अनुपात लिखोगे तो 4 बटा 2 बराबर 2, 2 बटा 1, 1 बटा 2 और 2 बटा 1 का मतलब 2, भारी अंतर है ना। तो इसी तरह 3 ठो और निकलेगा, लेकिन इतना ही पर रहने दो, आगे वाला पार्ट में
सीधे हम बतलाएंगे साइन अल्फा किसे कहते हैं, कॉस अल्फा, ये सब और कंसेप्ट तगड़ा होगा। लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या निष्कर्ष निकला, जो कोई न्यून कोण लेंगे तो उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे तो लंब, और उसी न्यून कोण के लिए आधार का अनुपात क्या होगा, लंब और कर्ण का क्या अनुपात होगा, कर्ण और लंब का क्या अनुपात होगा। इस तरह 6 अनुपात बनता है और इसी 6 अनुपात का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ गया? चलो इसमें इतना ही रहने